तो मैं आज सिमिज प्रोफेशनल कॉलेज की शासी निकाय की इस बैठक में सभी सदस्यों का बहुत स्वागत करता हूं। और पिछली बैठक के बाद जब हम लोग आज यहाँ मिल रहे हैं तो हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि संस्थान जो कि अब लगभग हमारा 13 वर्ष हो रहा है और अब हमारे संस्थान को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से स्थायी संबंधन प्रदान किया गया है। हाँ, और अब संस्थान जो है इसकी एक स्टेटस जो है वो बदल गई है। इसके साथ ही नैक का जो हमने पिछली बैठक में रखा था, नैक का ग्रेड हमें मिला, अब हमें नैक का रिपोर्ट नैक को सबमिट करना है। और पिछली बैठक में जैसे हम लोगों ने जो तय किया था कि हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो ओजस स्पोर्ट्स ऑलरेडी उसके लिए इन्फॉर्मेशन, हाँ, इस बार हॉल उसके लिए बुक किया गया है और हम लोग ओजस का आयोजन कर रहे हैं जिसके लिए सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई तरह का ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, उसके अलावा क्रिकेट का और उसके अलावा उसमें कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, ये सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इस बीच हमारे यहाँ गतिविधि हुई कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक ICT एकेडमी है जो कि कंप्यूटर के कोर्सेज और मैनेजमेंट के कोर्सेज को रन करती है। इनसे हमारा टाई अप हुआ, MOU साइन हुआ और इनके तहत हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं जिसमें ट्रेनर्स इनके वहाँ से आकर के यहाँ पर पटना में बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, वर्कशॉप्स देंगे। कोर्सेज बच्चों के लिए फ्री रखे जाएंगे। हमने उनको वन टाइम एक फ़ीस का पेमेंट भुगतान किया है। हाँ, और ये IBM जो बड़ी कंपनी है उनके कोर्सेज जो हैं ये भी, हाँ, ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस बीच शनिवार और रविवार को अभी हम लोगों ने साइबर क्वेस्ट वर्कशॉप जिसमें कि 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमको लगता है अखबार में खबर आई होगी, तो वो बड़ा सक्सेसफुल आयोजन हुआ और उसमें साइबर इन्वेस्टिगेशन, साइबर फॉरेंसिक, इन सारी चीज़ों को लेकर के बच्चों को ट्रेन किया गया, कैसे साइबर डेटा को ट्रेस किया जाता है और कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साइबर रिकॉर्ड को आजकल हाँ, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN और IP का किस तरह से इंटरनेशनल रूटिंग किया जाता है। हाँ, डार्क वेब, डीप वेब, वो सारी चीज़ें उसमें कवर की गई। हाँ, इसके अलावा अभी हमारे फैकल्टीज़ जो हैं उनको IIM बोधगया में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 3 फैकल्टीज़ को जाने का मौका मिला। उनको हमने नॉमिनेट किया वहाँ पर और उनको वहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम IIM बोधगया में फैकल्टी से जाके हमारा किया। IIT बॉम्बे का ई-यंत्रा का लैब हमारे द्वारा स्थापित किया जा रहा है जिसका टाई अप हो गया, MOU हो गया, हमने भुगतान कर दिया है और अब दिसंबर 1st वीक में उसका इनॉग्रेशन होगा जिसके लिए हमने महामहिम से समय मांगा है और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमें महामहिम का समय मिलेगा। और ये बिहार में एक बड़ी चीज़ होगी कि IIT बॉम्बे का ऑटोमेशन का, रोबोटिक्स का लैब ई-यंत्रा जो है वो स्थापित होगा इस कॉलेज में और ये चीज़ हमारा एक नया शुरुआत हो रही है। और उस लैब की स्थापना के लिए हमारे फैकल्टीज़ को लेकर के मैं स्वयं IIT बॉम्बे जा रहा हूँ 26 तारीख को और वहाँ पर 4 दिवसीय ट्रेनिंग करवाई जा रही है IIT में और जिसमें हमारे फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग किया जाएगा। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लैब का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। और इसके जो इसके जो फाउंडर हैं वो भी उद्घाटन में पटना आने में अपनी सहमति दिए हैं कि वो उद्घाटन कार्यक्रम में IIT बॉम्बे से पटना आएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हो रही है। ये पहला ई-यंत्रा लैब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। तो गोल्ड मेडलिस्ट में 2 बच्चों का नाम विश्वविद्यालय में सर आया है। हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और उसके साथ अभी हमारे यहाँ पर जो भारत सरकार ने एक वो प्लेटफॉर्म बनाया था ऑनलाइन ट्रेडिंग का, ONDC, जिसको कि बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है, उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने हमारे बच्चों को पटना आए और उन्होंने हमारे बच्चों को टास्क दिया है कि वो ONDC पर, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट होता है वैसे ONDC है, वहाँ पर कोई भी ट्रेडर अपना सामान निःशुल्क बेच सकता है, बिना ज़्यादा कमीशन के, बिना किसी बीच ब्रोकर के वो बेच सकता है। तो ONDC पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और वो भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हैं जिनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो उनका कार्यक्रम कॉलेज में हुआ और उन्होंने बच्चों को प्रधानमंत्री का मैसेज दिया कि भारत के ट्रेडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोग ये प्लेटफॉर्म को, और उस पर हमारे बच्चे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए।